डेयरी फार्मिंग एक व्यवसाय है। इसमें गायों जैसे जानवरों को रखना शामिल है। भैंसों को उनके दूध के लिए। लोग एक स्थिर आय अर्जित करने के लिए यह व्यवसाय शुरू करते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवारों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यह निबंध आपको इस प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। हम सब कुछ सरल चरणों में समझाएंगे। लक्ष्य आपको यह दिखाना है कि एक छोटा डेयरी फार्म कैसे शुरू करें और चलाएं। हम उन लागतों को कवर करेंगे जिनका आपको सामना करना पड़ेगा। हम उन प्रॉफिटों पर भी चर्चा करेंगे जो आप कमा सकते हैं। यह जानकारी आपको अपने डेयरी फार्म को सफलतापूर्वक योजना बनाने में मदद करेगी। यह मार्गदर्शिका उन लोगों के लिए है जो डेयरी फार्मिंग में नए हैं। यह उन लोगों के लिए भी है जो अपने छोटे फार्म का विस्तार करना चाहते हैं। हम 10 गायों वाली इकाई का उदाहरण लेंगे। यह एक छोटे वाणिज्यिक फार्म के लिए एक सामान्य आकार है। आप छोटी या बड़ी इकाई के लिए संख्याओं को समायोजित कर सकते हैं। हम समझाएंगे कि अपने जानवरों का अच्छी तरह से प्रबंधन कैसे करें। डेयरी फार्म शुरू करने के लिए शुरुआती निवेश की जरूरत होती है। यह वह पैसा है जो आप सब कुछ सेट करने के लिए एक बार खर्च करते हैं। 10 गायों की एक छोटी यूनिट के लिए कुछ बड़े खर्चे होते हैं। सबसे बड़ा खर्च जानवरों को खरीदना है। ज्यादा दूध प्रोडक्शन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली गायें बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अच्छी नस्लें चुननी चाहिए, जैसे गिर साहिवाल क्रॉस ब्रेड HF गायें। एक अच्छी गाय की कीमत 50,000 रुपए से 75,000 रुपए के बीच हो सकती है। तो 10 गायों के लिए आपको लगभग 5 लाख रुपए से 7,50,000 रुपए खर्च करने होंगे। यह आपके शुरुआती बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला बड़ा खर्च आपके जानवरों के लिए एक शेड बनाना है। शेड गायों के लिए आरामदायक होना चाहिए। यह उन्हें बारिश, धूप और ठंड से बचाना चाहिए। एक अच्छी तरह से डिजाइन किए गए शेड में ताजी हवा अंदर आने के लिए अच्छा वेंटिलेशन होता है। फर्श को सूखा और साफ रखने के लिए इसमें उचित जल निकासी भी होनी चाहिए। एक साधारण शेड लगभग 3 लाख रुपए में बनाया जा सकता है। फार्म स्थापित करने के बाद आपके नियमित खर्च होंगे। इन्हें रनिंग कॉस्ट या ऑपरेशनल कॉस्ट कहते हैं। फार्म चलाने के लिए आपको ये खर्च हर साल देने होंगे। सबसे बड़ा रनिंग खर्च है पशु आहार और चारा। आपकी गायों को अच्छी मात्रा में दूध देने के लिए अच्छा खाना चाहिए। 10 गायों की यूनिट के लिए सालाना चारे का खर्च Rs 2 लाख से Rs 3 लाख। हरा चारा, सूखा चारा, भूसा, पशु आहार, बोरे। यह खर्च आपके कुल रनिंग खर्च का लगभग 60 से 70% होता है। एक और बड़ा खर्च लेबर। आपको गायों की देखभाल के लिए लोगों की जरूरत होगी। गायों को खिलाना, गायों का दूध निकालना, शेड की सफाई। अगर आपके परिवार के सदस्य काम कर सकते हैं तो आप लेबर पर बचत कर सकते हैं। आमतौर पर आपको 10 गायों के लिए कम से कम एक किराए के मजदूर की जरूरत होगी। प्रतिवर्ष किराए का खर्च Rs 1 लाख से Rs 2 लाख। लेबर का खर्च आपके क्षेत्र में मजदूरी पर निर्भर करता है। पशु स्वास्थ्य और दूध की गुणवत्ता के लिए विश्वसनीय और प्रशिक्षित लेबर महत्वपूर्ण है। पशु चिकित्सा देखभाल आवश्यक है। जानवर बीमार पड़ सकते हैं। नियमित जांच और टीकाकरण। दवाओं का खर्च। प्रजनन के लिए कृत्रिम गर्भाधान। चौथा भाग, अपने जानवरों को सफलता के लिए मैनेज करना। एक मुनाफे वाले डेयरी फार्म का राज है अच्छा मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि आप रोज अपने जानवरों का ठीक से ध्यान रखें। पहला कदम है सही नस्लों को चुनना। मध्य प्रदेश में गिर साहिवाल क्रॉस ब्रीड गायें जो होल्स्टीन फ्रीसियन जर्सी से हैं, आपको उनकी खास जरूरतों के बारे में जानना होगा। उनके व्यवहार और खाने की आदतों को समझना और प्रजनन चक्र आपको उन्हें बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद करेगा। एक खुश और स्वस्थ गाय हमेशा आपके फार्म के लिए ज्यादा दूध देगी। डेयरी फार्म पर साफ सफाई बहुत जरूरी है। आपको गौशाला को हर समय साफ और सूखा रखना चाहिए। एक गंदी गौशाला से कई बीमारियां हो सकती हैं। एक आम बीमारी है मैस्टाइटिस, जो थन का संक्रमण है। यह दूध की उपज और गुणवत्ता को कम करता है। आपको गौशाला को दिन में 2 बार साफ करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि कचरा हटाने के लिए जल निकासी प्रणाली ठीक से काम करती है। साथ ही खाने और पानी के बर्तनों को नियमित रूप से साफ करें। दूध निकालने से पहले आपको गाय के थन और अपने हाथों को ठीक से धोना चाहिए।
यह सुनिश्चित करता है कि दूध साफ और पीने के लिए सुरक्षित है। सेक्शन 5, अपना दूध बेचना और उत्पाद बनाना। एक बार जब आप दूध का प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं तो आपको इसे बेचने के लिए एक अच्छी योजना की आवश्यकता होती है। अपना दूध बेचने के कई तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप इसे सीधे अपने गांव या पास के शहर में उपभोक्ताओं को बेचें। यह तरीका आपको प्रति लीटर बहुत अच्छी कीमत दे सकता है। हालांकि इसमें आपको हर दिन दूध को प्रत्येक ग्राहक के घर तक पहुंचाना पड़ता है। इसमें समय और मेहनत लगती है। यह एक अच्छा ऑप्शन है यदि आपके पास थोड़ी मात्रा में दूध है और आप अपने ग्राहकों के करीब रहते हैं। आप इस तरह विश्वास बना सकते हैं और नियमित भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। एक और बहुत सामान्य ऑप्शन है कि आप अपना दूध डेयरी सहकारी समिति को बेचें। मध्य प्रदेश के कई गांवों में ये समितियां हैं। वे हर सुबह और शाम को एक केंद्रीय बिंदु पर सभी सदस्य फार्मरों से दूध इकट्ठा करती हैं। फिर सहकारी समिति दूध को बड़ी मात्रा में एक बड़े डेयरी संघ को बेच देती है। यह तरीका बहुत सुविधाजनक है। आपको एक स्थिर बाजार और एक निश्चित भुगतान अनुसूची मिलती है। आमतौर पर हर 10 या 15 दिनों में कीमत सीधे बिक्री से थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन यह अधिकांश छोटे फार्मरों के लिए एक विश्वसनीय और परेशानी मुक्त प्रणाली है। आप अपना दूध निजी डेयरियों या थोक खरीदारों को भी बेच सकते हैं। कई निजी कंपनियों के अपने दूध संग्रह मार्ग होते हैं। वे प्रतिस्पर्धी कीमत दे सकते हैं, कभी-कभी सहकारी समितियों से भी अधिक। वे पशु चारा या पशु चिकित्सा सहायता जैसी अन्य सेवाएं भी प्रदान कर सकते हैं। कीमत और भुगतान शर्तों के बारे में उनके साथ स्पष्ट समझौता करना महत्वपूर्ण है। यदि आप बड़ी मात्रा में दूध का प्रोडक्शन कर रहे हैं और लंबी अवधि के लिए अनुबंध सुरक्षित करना चाहते हैं, तो निजी खरीदारों को बेचना एक अच्छा ऑप्शन है। खंड 6, पैसे की बात, लाभ, आरण और सरकारी मदद। अपने लाभ को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। लाभ वह पैसा है जो आपकी कुल आय में से आपके सभी खर्चों को घटाने के बाद बचता है। आपकी आय दूध बेचने से आती है। उदाहरण के लिए, यदि एक गाय प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है और आप इसे 35 रुपए प्रति लीटर में बेचते हैं, तो उस गाय से आपकी दैनिक आय 350 रुपए होगी। 10 गायों के लिए यह प्रतिदिन 3500 रुपए होगा। हालांकि आपको चलने वाले खर्चों को घटाना होगा। मध्य प्रदेश में हुए अध्ययनों से पता चलता है कि 1 लीटर दूध का प्रोडक्शन करने की लागत लगभग 30 रुपये है। इससे प्रति लीटर लगभग 5 रुपये का छोटा शुद्ध लाभ बचता है। आपका वास्तविक लाभ आपकी प्रबंधन दक्षता और स्थानीय दूध की कीमत पर बहुत अधिक निर्भर करता है। अधिकांश लोगों को बड़े प्रारंभिक निवेश को कवर करने के लिए आरण की आवश्यकता होती है। आप बैंक से आरण प्राप्त कर सकते हैं। आरण प्राप्त करने के लिए आपको एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, एक डीपीआर तैयार करनी होगी। एक डीपीआर आपके फार्म के लिए एक व्यवसाय योजना है। यह बैंक को आपके सभी अपेक्षित खर्च, आपकी प्रोडक्शन योजना और आपकी अनुमानित आय दिखाती है। बैंक यह देखने के लिए आपकी डीपीआर का अध्ययन करेगा कि आपकी परियोजना व्यवहार्य है या नहीं। बैंक आमतौर पर मवेशी खरीदने और शेड बनाने की लागत को कवर करने के लिए मियादी ऋण प्रदान करते हैं। वे आपको प्रारंभिक चलने वाले खर्चों का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए कुछ कार्यशील पूंजी भी प्रदान करते हैं। सरकार डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए नए फार्मरों की मदद के लिए कई योजनाएं हैं। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें सहायता प्रदान करती हैं। मध्य प्रदेश में आप पशुपालन विभाग के माध्यम से कई योजनाएं पा सकते हैं।